हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माकांत क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक बार आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको लग रहा होगा कि आज दीपावली का है, तो देखो, जिस दिन का हम इतने वर्षों से इंतज़ार कर रहे थे वो दिन आज आ गया है और आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है। तो ये हमारे लिए एक तरह से दीपावली का ही त्यौहार है, क्योंकि दीपावली के दिन भगवान राम श्रीलंका से अयोध्या आए थे और आज भगवान राम अयोध्या में उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। उनका भव्य मंदिर जो बनने जा रहा है, तो उसके लिए आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए, जय श्री राम। अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा क्वाड्रिलेटरल वाला टॉपिक चल रहा था। देखो, इसमें मैंने एक चेंज करने का सोचा है। जो अभी तक हमारी क्लास चल रही थी उसमें एक चेंज मैंने करने का सोचा है, वो आपके फेवर में है। इसलिए मैंने चेंज ये करने का सोचा है कि जो अभी तक हमारी क्लास होती थी वो ऑलमोस्ट 30 मिनट, 40 मिनट, कभी कभी 25 मिनट या ऑलमोस्ट 20 मिनट से प्लस होती थी, 20 मिनट से ऊपर की होती थी। तो मुझे ऐसे लगा, मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि क्यों ना बेटर वे ये होगा कि मैं जो टॉपिक इंट्रोडक्शन है उसका भी 10-10, 15-15 मिनट का वीडियो बनाऊं, और उसके अलावा जो हम एग्जाम्पल से सॉल्व करते हैं, जो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वो हर क्वेश्चन का मैं अलग वीडियो डालूं, ताकि उससे ये फ़ायदा होगा कि जो क्वेश्चन आपको आते हैं उनको देखने में आपका टाइम ख़राब ना हो। जो आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन हमें डाउटफुल है, आप डायरेक्ट उसी क्वेश्चन का वीडियो देखो, तो वो आपके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल होगा। क्लियर है? तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि हर क्वेश्चन का अलग वीडियो। अगर कोई क्वेश्चन बहुत ज़्यादा छोटे हैं तो एक वीडियो में 2 या 3 क्वेश्चन, मतलब हमारा वीडियो 10 मिनट से ज़्यादा ना हो, इस चीज़ का मैं ध्यान रखूँ। ठीक है? तो ये मेरा डिसीजन है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये डिसीजन आपको कैसा लगा, अच्छा लगा या बुरा लगा, जो भी हो। ठीक है, चलिए आज की क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले बेटा हम क्वाड्रिलेटरल का इंट्रोडक्शन कर चुके हैं, उसके टाइप्स के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में देख चुके हैं, और लास्ट क्लास में हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी कर लिए थे। ठीक है, उसमें 3 एग्जाम्पल हमने कर लिए थे और चौथा एग्जाम्पल आज आपके सामने है। देखो क्या दिया हुआ है इसमें बेटा। इसमें दे रखा है 2 पैरेलल लाइंस L and M आर इंटरसेक्टेड बाय ए ट्रांसवर्सल लाइन P। आपको 2 लाइन दे रखी हैं, 2 रेखाएं दे रखी हैं, और दोनों रेखाएं कैसी हैं? पैरेलल हैं, यानी समांतर हैं। ठीक, दोनों रेखाएं समांतर हैं। उनको एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब एक तिर्यक रेखा उनको काट रही है। तिर्यक रेखा यानी ट्रांसवर्सल लाइन का नाम आपको क्या दिया हुआ है बेटा? P। ठीक है, so that the quadrilateral formed by the bisector of interior angle is a rectangle। अब जो तिर्यक रेखा उनको काट रही है, जो ट्रांसवर्सल लाइन उनको इंटरसेक्ट कर रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके अंदर 4 इंटीरियर एंगल बन जाएंगे। ठीक, कौन कौन से? देखो, एक तो अगर मैं एंगल ए की बात करूं तो एंगल ए पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों कैसे हो गए? इंटीरियर एंगल। मैं ऐसे बात नहीं कर रहा, वैसे तो दोनों इसके करस्पॉन्डिंग में इंटीरियर तो ये होगा। ठीक है, मैं नॉर्मल वे में बात कर रहा हूँ कि इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं। तो देखो, 1, 2, 3 और 4, ये 4 इंटीरियर एंगल बने हैं इसमें। ठीक है, और ये चारों इंटीरियर एंगल का हमने क्या किया? बाइसेक्शन किया। ठीक है, और बाइसेक्शन करने के बाद में जब ये बाइसेक्टर आपस में मिलते हैं तो इस तरह से आपको क्या मिल जाता है बेटा? एक क्वाड्रिलेटरल मिल जाता है। ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल जो बन रहा है, हमें प्रूफ ये करना है कि ये क्वाड्रिलेटरल क्या होगा? एक रेक्टेंगल होगा। ठीक है, आपको पता है कि रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले तो पैरेललोग्राम प्रूफ करते हैं, और पैरेललोग्राम का कोई एक इंटीरियर एंगल 90 डिग्री का प्रूफ कर देते हैं, तो वो क्या बन जाता है? रेक्टेंगल बन जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसे पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे। अब देखो पैरेललोग्राम कैसे प्रूफ कर सकते हैं बेटा। यहाँ पर मैं गिवन वगैरह उनकी बात नहीं कर रहा। ठीक है, वो आप लिख सकते हो, गिवन दिस और टू प्रूव दिस। ठीक है, वो चीज़ें आप कर सकते हो। अब हम डायरेक्ट प्रूफ की बात करेंगे, हम केवल काम की बात करेंगे अब। ठीक है, तो आप प्रूफ में देखो, आपको ये दे रखा है कि L और M दोनों कैसी लाइनें हैं? पैरेलल लाइनें हैं। ठीक है, आपको ये गिवन है कि L पैरेलल M है, और P कैसी लाइनें हैं? ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, तो P अगर इनको इंटरसेक्ट कर रही है तो आप ध्यान से समझना कि एंगल LAC इक्वल्स टू एंगल ACR, ये होगा या नहीं होगा? देखो, एंगल LAC ये वाला एंगल था और ACR ये वाला एंगल था। अब आप देखो यहाँ पर Z बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अगर Z बन रहा है तो इसका मतलब ये कंप्लीट एंगल LAC और एंगल ACR ये दोनों इक्वल होंगे। और क्यों इक्वल होंगे? बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब आप क्या करोगे? देखो, इन दोनों का क्या किया गया है? यहाँ पर बाइसेक्शन किया गया है। ठीक है, बाइसेक्शन क्या है? इट मीन्स आप क्या करो, इनको हाफ से मल्टीप्लाई कर दो।
तो आपने हाफ से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 1/2 ऑफ एंगल एल ए सी इक्वल्स टू 1/2 ऑफ एंगल ए सी आर। अब देखो एल ए सी का हाफ एंगल एल ए बी होगा और एंगल बी ए सी होगा। ठीक है, मैं ये ले लेता हूँ एंगल बी ए सी। एल ए सी का हाफ मैंने कौन सा ले लिया, एंगल बी ए सी। तो एंगल बी ए सी इक्वल्स टू एंगल ए सी आर का हाफ कौन सा होगा, देखो एंगल ए सी डी। होने को डी सी आर भी होगा तो मैं ये वाला एंगल ले लेता हूँ ए सी डी। अब यही क्यों लिए उसका रीजन समझो, एंगल ए सी डी यही एंगल क्यों लिए आप ध्यान से समझना बेटा कि यहाँ पर ये भी तो एक जेड बन रहा है। देखो मैं रेड मार्कर यूज कर लेता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, देखो ये वाला जेड भी तो बन रहा है यहाँ पर, और अगर ये जेड बन रहा है और मैं ये प्रूफ कर पा रहा हूँ कि ये दोनों एंगल इक्वल हैं, इसका मतलब ये दोनों कैसे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। और अगर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं इसका मतलब यहाँ पर ये दोनों लाइन कैसी हो जाएंगी बेटा, पैरेलल हो जाएंगी। कौन सी, ए बी और सी डी, ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगी। और पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए मुझे लाइनों को पैरेलल तो प्रूफ करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अगर ये दोनों एंगल इक्वल हुए तो हम कह सकते हैं कि हैंस एंगल बी ए सी एंड एंगल ए सी डी आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अगर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की डेफिनेशन से हम क्या कह सकते हैं कि ए बी पैरेलल होगा किसके बेटा, सी डी। क्लियर है। अब ऐसे ही जब आप इनको प्रूफ करोगे, जब आप ये वाली जेड लोगे इधर से ये वाली, तो यहाँ से इस एंगल का हाफ करोगे, इधर से इस एंगल का हाफ करोगे, तो सिमिलरली आपको बी सी पैरेलल क्या मिल जाएगा, ए डी मिल जाएगा। ठीक है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं सिमिलरली बी सी पैरेलल टू ए डी। अब आप देखो आपको क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड के दोनों ही पेयर क्या मिल चुके हैं बेटा, पैरेलल मिल चुके हैं। अगर दोनों पेयर पैरेलल मिल गए इसका मतलब सीधा सा एक ही हुआ कि ये क्या बन गया, ए बी सी डी क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया। ठीक है, अपोजिट पेयर दोनों पैरेलल हैं इसका मतलब ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। तो हम कह सकते हैं हैंस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। और जैसे ही मैंने ए बी सी डी को पैरेललोग्राम प्रूफ किया, अब मुझे इसका कोई भी एक इंटीरियर एंगल 90 डिग्री का प्रूफ कर देना है, तो ये क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम प्रूफ करना समझ में आ चुका होगा। फिर भी अगर नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो कि कौन सा स्टेप आपको समझ में नहीं आया। ठीक है, तो देखो जैसे ही हमने ये पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया, अब आगे हमारा काम क्या होगा बेटा, इसका एक इंटीरियर एंगल 90 डिग्री का प्रूफ करना। तो देखो इंटीरियर एंगल 90 डिग्री का कैसे प्रूफ करेंगे, ध्यान से देखना। अगर मैं लेता हूं एंगल एल ए सी और सी ए एस, तो एंगल एल ए सी प्लस एंगल एस ए सी ए एस कहो या एस ए सी कहो एक ही बात है, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। देखो एल ए सी यानी ये कंप्लीट ये एंगल और एस ए सी यानी कंप्लीट ये एंगल, ये दोनों एंगल मिला के कितने हो गए, 180 डिग्री के। क्यों हुए, बिकॉज लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल की वजह से ये 180 के हो गए। उसके बाद में आप क्या करोगे, इनको हाफ से मल्टीप्लाई करवा दो। क्यों, क्योंकि इन दोनों ही एंगल का क्या किया गया है बेटा, बाइसेक्शन किया गया है। तो हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ एंगल एल ए सी प्लस हाफ ऑफ एंगल एस ए सी इक्वल्स टू 1/2 इंटू 180 डिग्री। तो 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 90 डिग्री टाइम्स। ठीक है, और हाफ ऑफ एल ए सी, देखो एल ए सी इसका हाफ क्या हो जाएगा, बी ए सी हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा। तो एंगल बी ए सी प्लस हाफ ऑफ एस ए सी, देखो एस ए सी इसका हाफ कौन सा हो जाएगा, सी ए डी, ये वाला एंगल। तो एंगल सी ए डी इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा, 90 डिग्री। अब आप ये वाला क्वाड्रिलेटरल ध्यान से देखो, देखो डायग्राम थोड़ा सा कॉन्जुगेट हो गया है। मैं इधर इसको वापस, जितने का हमें काम है ना उतना मैं वापस बना देता हूँ। देखो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये था अपना ए सी बी और डी। ठीक है,
और इधर ये था L, इधर था S। अब मैं बात कर रहा हूँ एंगल BAC की। देखो BAC यानी ये वाला एंगल प्लस CAD यानी ये वाला एंगल, और ये दोनों एंगल मिलके कौन सा एंगल बना रहे हैं? एंगल BAD। तो एंगल BAD इक्वल्स टू 90 डिग्री। और BAD एंगल किसका एंगल है? इस वाले पैरेललोग्राम का एंगल है, ABCD का। तो ABCD का पैरेललोग्राम ये हम पहले प्रूफ कर चुके थे, इसका एक एंगल 90 डिग्री का आ गया। तो अब हम कह सकते हैं हेंस या सिंस एंगल BAD इक्वल्स टू 90 डिग्री, हेंस पैरेललोग्राम ABCD इज अ रेक्टेंगल। और यही तो हमें प्रूफ करना था। क्लियर है? यही हमें प्रूफ करना था कि ये क्या होगा बेटा? रेक्टेंगल होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अगले वीडियो में आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 5।